और डबल बेडरूम फ्लैट जो बिलो पावर्टी लाइन लोगों के लिए है। तो जीएचएमसी में काम करने वाले मजदूर सबसे गरीब मजदूर है, सबसे गरीब तबके के, निचले तबके के वर्कर्स है। मजदूरों को ईएसआई की सहूलतें देने की मांग करते हुए एनटेक और सीआईटीयू ने हैदराबाद और रंगारेड्डी में एक दिन की हड़ताल की और मुजाहरा किए। म्युनिसिपल सहकार मजदूर यूनियन के सदर आदिल शरीफ की क़यादत में बल्दिया के मुलाजिमीन में सदर दफ्तर टैंक बॉन्ड पर मुजाहरा किया, जबकि इब्राहिमपट्टनम में सीआईटीयू ने बाइक रैली निकालने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। सीआईटीयू के सेक्रेटरी मलेश ने कहा कि मोदी की हुकूमत मजदूरों के खिलाफ है। मेरा नाम आदिल शरीफ है, प्रेसिडेंट आईएनटीयूसी म्युनिसिपल सहकार मजदूर यूनियन जीएचएमसी। आज तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया लेवल पर नेशनल स्ट्राइक पर है। आज का ये स्ट्राइक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मोदी सरकार है, वो सरकार जो मजदूर विरोधी पॉलिसीज़ बना रही है और मालिकों के हक़ में, सरमायादारों के हक़ में जो है काम कर रही है। ड्रैकोनियन चेंजेस इस लेबर लॉस, 4 ऐसे लेबर कोड्स लेकर आई है जो वर्कर के हित में नहीं है, वर्कर के इंटरेस्ट में नहीं है। ऐसे कोड के लिए सेंट्रल ट्रेड यूनियन आईएनटीयूसी के लीडरशिप में लड़ रही है सेंट्रल लेवल पे। और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर साहब से हमारा मुतालबा है कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के आज बहुत बेचैनी में है, क्योंकि उन लोग का जो पीआरसी और डीए है पेंडिंग है। पीआरसी को इमीडिएट रिलीज़ करिए और डबल बेडरूम फ्लैट जो बिलो पावर्टी लाइन लोगों के लिए है। तो जीएचएमसी में काम करने वाले मजदूर सबसे गरीब मजदूर है, सबसे गरीब तबके के, निचले तबके के वर्कर्स है। ये लोग को डबल बेडरूम फ्लैट दीजिए। और जो इंश्योरेंस है, ईएसआई है, ईएसआई में मेडिकल में मेडिसिन का बहुत बड़ा करप्शन है। ये करप्शन को दूर करना चाहिए। मेडिकल में मेडिसिन सप्लाई नहीं हो रही है, ये मेडिसिन सप्लाई होनी चाहिए। और परमानेंट एम्प्लॉयज़ के प्रमोशन पेंडिंग है जीएचएमसी में, और पीआरसी पेंडिंग है, डीए पेंडिंग है, और यहाँ पर मजदूरों के लिए घर नहीं है। ये सबसे बड़ा डिमांड है, अहम डिमांड है। और एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग वर्कर्स को रेगुलराइजेशन सर्विसेज करना चाहिए और मिनिमम टाइम स्केल में लेना चाहिए। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मान रहे हैं। तो हम तेलंगाना हुकूमत से, तेलंगाना सरकार से हम ये मुतालबा करते हैं कि ये डिमांड पर आप आगे आकर इसमें बयान दीजिए, ताकि जीएचएमसी इलेक्शन में मजदूरों के साथ इंसाफ हो सके, ये आप बता सकें।